नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का भौकाल पूरी दुनिया में बुलंद रहता है। वो डंके की चोट पर जवाब देने में विश्वास रखते हैं। वहीं जब विदेश में रह रहे भारतीयों पर कोई दिक्कत आती है तब भी एस जयशंकर पूरे दमखम के साथ भारतीयों को देश वापस लाने में सबसे आगे रहते हैं और बातचीत के जरिए चीजें आसान कर देते हैं। रूस, यूक्रेन, अफगानिस्तान, तुर्की हादसे के बीच ये देखा गया कि किस तरह से भारत दमदारी से काम करता है। वहीं इसी कड़ी में अब एक बार फिर से कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कमान संभाल ली है। बता दें कि सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच तनाव के चलते अब वहां गृह युद्ध के जैसे हालात पैदा हो गए हैं। 2021 में वहां सरकार का तख्ता पलट हुआ, जिसके बाद सत्ता पर काबिज होने वाले दो सेना के बीच अब सत्ता संघर्ष छिड़ गया है। एक तरफ सेना प्रमुख अब्देल फतेह अल बुरहान हैं और दूसरी तरफ उनके डिप्टी मोहम्मद हमदान डागलो हैं। दोनों के बीच जबरदस्त बवाल चल रहा है। वहीं दोनों के बीच की दुश्मनी को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपीलें और दबाव भी तेज होते जा रहे हैं। जानकारी देते चलें कि इस गृह युद्ध की वजह अराजकता, मौत और गरीबी। फिलहाल वहां दुनिया के कई देशों के लोग फंसे हुए हैं। इसी बीच भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और हिफाजत के लिए भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और अलग अलग देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी किया है। खबरों के मुताबिक भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब और यूएई जैसे 4 देशों से बात की है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों से विशेष बातचीत फोन पर की है और भारतीय नागरिकों को लेकर गहन विचार विमर्श भी हुआ। वहीं इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए सूडान में भारतीय दूतावास ने बताया, लूटपाट की कई घटनाएं हमारे सामने आ चुकी हैं। सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि कृपया बाहर ना निकलें, कृपया अपनी राशन आपूर्ति करें। अभी कुछ दिन और ये स्थिति बनी रह सकती है। कृपया अपने पड़ोसियों से मदद लेने की कोशिश करें। कृपया घर पर रहें और सुरक्षित रहें। गोलाबारी और झड़पों को देखते हुए सभी भारतीयों को सलाह दी जाती है कि वो अत्यधिक सावधानी बरतें, घर के अंदर रहें और तत्काल प्रभाव से बाहर निकलना बंद करें। कृपया शांत रहें और अगली अपडेट की प्रतीक्षा करें। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह के हालात सूडान में बने हुए हैं और भारत सरकार उस पर किस तरह से प्रतिक्रिया दे रही है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार इस मामले पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं और लगातार कई देशों से बातचीत कर भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने का प्लान बना रहे हैं। वहीं एस जयशंकर से बात होने के बाद सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात दोनों ही नेताओं ने भारत को जरूरी समर्थन का भरोसा दिया है। इसके साथ ही सूडान में पर्याप्त मौजूदगी रखने वाले संयुक्त राष्ट्र के साथ भी भारत लगातार संपर्क बनाए हुए हैं ताकि किसी भारतीय को कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। इसके अलावा भारत ने नई दिल्ली में कंट्रोल रूम भी बना दिया है जिससे सूडान में काम करने वाले भारतीयों से आसानी से संपर्क किया जा सके और दूतावास से संपर्क कर सहायता पहुंचाई जा सके। आप एस जयशंकर के इस कदम पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।